की जाती है। चुकंदर जिसे शुगर बीट या बीट रूट कहा जाता है, इसका उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार से विश्व में पाया जाता है? तो बीट वल्गेरिस जिसे साधारण भाषा में चुकंदर कहा जाता है, तो ये बीटा वल्गेरिस जो है इसका बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम में इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसकी भी एक फैमिली है, यानी अरमानैंथ परिवार का एक पादप सदस्य है। ये मुख्य रूप से एक कंद फसल है, यानी ये जड़ के रूप में विकसित होती है। इसे कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतर जो लाल रंग की जो जड़ होती है उसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं उसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, तथा इससे शक्करा यानी शक्कर बनाने का कार्य भी किया जाता है। कहीं कहीं पर इसे पशु आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे जो प्रचलित जो प्रजाति है इसका बीटा वल्गरिस जो उपजाति है वह वल्गरिस के अंतर्गत आती है। ये बॉटनिकल नेम है जो भी आपको याद रखने चाहिए। बात करते हैं चुकंदर में और कौन कौन से जो पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आयरन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तथा रक्तवर्धन तथा रक्त के शोधन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रयोग है वो शर्करा प्राप्त करने के अंतर्गत किया जाता है। बात करें इसके भौगोलिक आवश्यकताओं की बात करें तो जो भौगोलिक तत्व है इसके लिए आवश्यक है, तो सबसे पहले हम जलवायु के संदर्भ में तापमान की बात करते हैं। तो इसके लिए कम से कम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। अगर पाला है यानी सर्दियों का समय है तो वो इसके लिए हानिकारक है। सर्दियों के मौसम में अमूमन पाला पड़ने की जो संभावना रहती है वो इसके लिए हानिकारक है। गर्मी के 3 महीनों में जहाँ तापमान 17 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है वह इसके लिए उपयुक्त रहता है। धूप भी इसके लिए आवश्यक है। बात करें जलवायु का जो दूसरा जो तत्व है वो है वर्षा। तो वर्षा लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच इसके लिए लाभदायक है। अगर कम वर्षा होती है तो सिंचाई की आवश्यकता रहती है। नमी इसके लिए आवश्यक है। वायुमंडल में अगर आर्द्रता 50 से 70% के बीच है तो इसके लिए आवश्यक है। फसल जो है इसकी 6 से 7 माह में पककर तैयार हो जाती है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। साथ ही ये ऐसी फसल है जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको समाप्त कर लेती है। इसलिए यहाँ पर समय समय पर खाद की भी आवश्यकता रहेगी, तथा विभिन्न प्रकार से जो लौह अंश या चूना युक्त जो मिट्टी रहेगी वो इसके लिए उपयुक्त रहेगी। इसके अलावा गहरी मिट्टी होगी तो ही इसकी जो जड़ें होगी वो काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। इसके अलावा दोमट, भुरभुरी और धरातल ऐसा हो जिसमें से पानी आसानी से बहकर चला जाए यानी सुप्रभावित हो, तो इसके लिए आवश्यक है। खाद की आवश्यकता रहती है क्योंकि मैंने कहा है कि ये ऐसी फसल है या फिर जो कंद वर्गीय जितनी भी जो फसलें होती है वो मिट्टी में से पोषक तत्वों का क्षरण या ह्रास ज्यादा करती है। बात करते हैं श्रम की, तो श्रम की आवश्यकता अधिक रहती है क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं उनको निकालना भी पड़ता है। उसको लगाने के लिए, रूट को डेवलप करने के लिए, समय समय पर निराई गुड़ाई करने के लिए, समय समय पर इसकी कह सकते हैं कि जो पिलाई करने का कार्य है वो सभी कार्य मानवीय श्रमों से किया जाता है। तो जड़ों से निकाल कर उसमें से जो शक्कर बनाने का कार्य है उसमें भी मानवीय श्रम की आवश्यकता रहती है। इससे हम शक्कर उद्योग के अंतर्गत बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होने के कारण ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है उन क्षेत्रों में इसकी पैदावार ज्यादा की जाती है। क्षेत्रों की बात करें 2018 की ये डेटा है, तो टॉप 10 शुगर बीट के जो प्रोड्यूसर्स है अकॉर्डिंग तो आपका FAO के अनुसार अगर बात करें तो रशिया इसका सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। रशिया के बाद की अगर बात करें तो रशिया के बाद दूसरा स्थान है फ्रांस का, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, तुर्की, पोलैंड, यूक्रेन, चीन, इजिप्ट यानी मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। ये टॉप 10 है जो अ, चुकंदर का उत्पादन विश्व स्तर पर करता है। तो प्रोडक्शन मिलियन टन्स में आप देख पाएंगे। तो ये जो डेटा है तो फ्रांस और रशिया के पास कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो वर्ल्ड का केवल जो उत्पादन है वो 274.8 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है 2018 के आंकड़ों के अनुसार। ये बदलता रहता है, लेकिन पिछले जितने भी डेटा मैंने रीड किए हैं उस हिसाब से रशिया काफी समय से पहले स्थान पर पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। चुकंदर मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है, तो सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। पूर्व सोवियत संघ तथा यूरोप में लगभग दोनों मिलाकर अगर कहें तो यूरोप और एशिया मिलाकर लगभग 85% चुकंदर का उत्पादन दोनों ही कर लेते हैं। इसके अलावा चुकंदर के दो दूसरे जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्रों की, तो दूसरे क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस मैप को देख लेते हैं। इस मैप को आप देखेंगे कि जो आपके ग्रीन कलर में जो एरिया दिखाई दे रहा है वो सारा ही सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स हैं चुकंदर के या बीट रूट्स के या सुगर बीट जिसे कहा जाता है।
तो ज्यादातर आप इलाके देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आपको ज्यादातर क्षेत्र देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में भी शुगर बीट का उत्पादन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ज्यादातर है आप देखेंगे तो आपको यहाँ से शुरू करते हैं तो अलास्का का क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। इसके अलावा जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ये जो क्षेत्र है, उसके अलावा यहाँ पर मिस्र का जो इजिप्ट क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। इसके अलावा आप यूरोप तथा एशिया का क्षेत्र और चाइना के पूरे क्षेत्र में लगभग इस प्रकार का उत्पादन होता है। वर्ल्ड मैप में भी अगर देखें तो ये जो कह सकते हैं कि एवरेज रीजनल शुगर बीट का आउटपुट है किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो जो जितना ग्रीन है वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इस मैप को अगर देखें तो जो लोकेशन है इस शुगर बीट की ज्यादातर यूरोपीय देशों में है, उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में किया जाता है लेकिन गौण मात्रा में। सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि महान झील क्षेत्रों के जो पश्चिमी भाग है वहां पर भी, यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्पादन होता है। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आपको मिल रहा है उत्पादन। कुछ उत्पादन आपको कह सकते हैं इस क्षेत्रों में मिल रहा है, कुछ उत्पादन आपको कह सकते हैं यहाँ पर भी मिल रहा है लेकिन गौण मात्रा में। आगे बढ़ते हैं, हम कंट्री वाइज पढ़ते हैं। तो फ्रांस जो है ये सीक्वेंस में नहीं है, ये याद रखिएगा। आप उस सारणी को फॉलो करिएगा जो 2018 के अनुसार आंकड़े दे रखे हैं। ये विश्व का प्रमुख चुकंदर उत्पादक का क्षेत्र है फ्रांस। वैज्ञानिक विधि से यहाँ पर यंत्रों की सहायता से चुकंदर की कृषि की जाती है। आवश्यकता का अधिकांश जो भाग है फ्रांस खुद ही उत्पादित कर लेता है, यानी उसे आयात करने की आवश्यकता नहीं रहती है। चुकंदर का यहाँ जो क्षेत्र है वो प्रमुखतः उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर फ्लैंडर्स, पेरिस बेसिन, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐसा देश है ये जहाँ पर चुकंदर और गन्ने दोनों से ही चीनी बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर जो उतनी भी चीनी उत्पादित होती है उसका लगभग 65% जो होता है वो चुकंदर से प्राप्त होता है। यहाँ पर बड़े बड़े फॉर्म पाए जाते हैं जिस पर बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से चुकंदर की कृषि की जाती है, यानी व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ पर चीनी उत्पादन का कार्य कर लीजिए या फिर चुकंदर उत्पादन का कार्य यहाँ पर किया जाता है। चीनी बनाने के कारखाने भी इसी चुकंदर का जो रॉ मटेरियल का जो क्षेत्र है ने उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ का प्रमुख जो क्षेत्र है उसमें मिशिगन है, ओहियो का क्षेत्र है, व्योमिंग, मोन्टाना, कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, वॉशिंगटन, कोलोराडो, नेब्रास्का, उठा प्रांत, विस्कॉन्सिन तथा फ्लोरिडा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर शुगर बीट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जर्मनी की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और जो चुकंदर से चीनी बनाने की जो विधि है सबसे पहले यही ज्ञात की गई थी। यहाँ पर उत्तर में दलदली क्षेत्र और दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जो भाग है उसको छोड़कर बाकी सभी इलाकों में चुकंदर की खेती की जाती है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में उसकी रूट डेवलप नहीं हो सकती। चुकंदर उत्पादन की बात करें तो उत्तर का मैदान और दक्षिण का जो बावेरिया प्रांत है जो जर्मनी का है वो चुकंदर उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा उत्तर के मैदान में मेडेनबर्ग तथा लीपजिंग, हनोवर के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर चुकंदर की गहन कृषि की जाती है। यूक्रेन की बात करते हैं तो पूर्व सोवियत संघ का ये हिस्सा था और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, स्वतंत्र देश है। यूक्रेन की बात करें तो यहाँ का जो मैदानी भाग है इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चुकंदर का उत्पादन यहाँ पर कीव नदी, खारकोन और डोनेट्स नदी तथा ओडेसो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश के रूप में इसे स्थानीय बाजार उपलब्ध है, यानी जो यूक्रेन का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर इसके आसानी से खपत हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जाता है उसके कारण भी यहाँ पर इसकी जो कृषि है वो काफी ज्यादा की जाती है और निरंतर इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलैंड। तो पोलैंड जो है वहां पर उपजाऊ मिट्टी और विकसित यातायात के साधनों के कारण प्रति हेक्टेयर उपज जो है चुकंदर की वहां पर सबसे अधिक पाई जाती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में बात करें तो पोजनान प्रांत प्रमुख क्षेत्र है। विश्व को चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा कह सकते हैं एक बड़ा भाग जो है पोलैंड से प्राप्त होता है। जो चीनी चुकंदर से बनती है उसका एक बड़ा भाग पोलैंड से प्राप्त होता है। चीन की बात करें तो यहाँ चुकंदर के उत्पादन के प्रमुख जो क्षेत्र है शीशांशी का मैदान, जेचुआन का बेसिन, हांगो की भूधि भूमि तथा शिक्यांग नदियों के बीच का जो बेसिन है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अन्य क्षेत्रों की बात करें इन सब के अलावा अगर क्षेत्रों की बात करें तो टर्की, इटली, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, जापान, रोमानिया, स्वीडन, यूगोस्लाविया, हंगरी, कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, न्यूजीलैंड व अर्जेंटीना इसके प्रमुख क्षेत्र है। तो इस प्रकार से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन इस प्रकार से किया जाता है। सारी की सारी स्लाइड्स को एक बार वापस चला देता हूँ, वापस इसे रिवाइज कर दीजिएगा।
इससे नेक्स्ट की जो क्लास रहेगी उसमें हम एक और फसल को लेंगे, और उस एक फसल को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमारा रबर रहा है, रबर को पूरा करते ही हमारा पूरा का पूरा ये यूनिट नंबर सेकंड लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो लौह अयस्क के जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। मैप को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, काफी कुछ चैप्टर इसी से पूरे हो जाते हैं। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूक्रेन, पोलैंड, इस प्रकार से ये पोलैंड को एक बार वापस लगा देता हूँ, फास्ट निकल गया था। ये चीन, ये पूरा पूरा क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार से कृषि की जाती है। धन्यवाद।